डेली न्यूज में आपका स्वागत है। इजराइल की सेना ने सोमवार को 2 मोर्चों पर हमले जारी रखे। दक्षिणी लेबनान पर एक तीव्र बमबारी और दक्षिणी गाजा में हमास को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया, जो इस बात का संकेत है कि हमास के सीमा पार हमले के बाद से एक साल में लड़ाई कितनी व्यापक हो गई है। जैसा कि इजराइलियों ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले की याद में मनाया, जिसने गाजा में इजराइल के युद्ध को जन्म दिया, हमास ने इजराइल के तेल अवीव में कब्जे की गहराई को निशाना बनाया एक दुर्लभ रॉकेट हमला किया, जिससे बहुत कम नुकसान हुआ। घंटों बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया, जिसमें उसने कहा कि रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया गया था, जिसने प्रोजेक्टाइल दागे थे। जैसा कि पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने द्विपक्षीय बैठक में संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की, भारत ने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के रूप में $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपये के रूप में समर्थन की घोषणा की, जिसे मुइज़ू ने स्वीकार किया। उनके देश के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी इसी तरह की राहत दी गई है। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। तीनों 18 सितंबर को अदालत के समन के जवाब में जज के सामने पेश हुए। सीबीआई ने सोमवार को 45 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें कोलकाता पुलिस के संविदा स्वयंसेवक संजय रॉय को 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले में एकमात्र आरोपी बनाया गया है। रॉय को अपराध के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। मामले में सीबीआई की पहली चार्जशीट अपराध के 58 दिन बाद सियालदह की एक विशेष अदालत में पेश की गई, जिसमें रॉय की हिरासत में सुनवाई का अनुरोध किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवादियों की 85% ताकत और देश भर में 14 शीर्ष सीपीआई माओवादी नेताओं का सफाया हो चुका है। उन्होंने मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने और स्थानीय लोगों को उग्रवादियों द्वारा अवरुद्ध विकास का लाभ दिलाने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों का समर्थन मांगा। शाह का ये बयान उनकी अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद LWE पर एक समीक्षा बैठक में दिया गया, जो छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में 2 दिवसीय अभियान में नक्सल विरोधी बलों द्वारा 31 नक्सलियों को मार गिराने के कुछ दिनों बाद आया है। इसके साथ ही इस साल अब तक मारे गए माओवादियों की कुल संख्या 237 हो गई है। मंगलुरु के व्यवसायी बीएम मुमताज अली का शव 24 घंटे से अधिक समय तक चले तलाशी अभियान के बाद सोमवार को फाल्गुनी नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने एक महिला और उसके पति समेत 6 लोगों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। सोमवार को नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक विक्षिप्त व्यक्ति ने भारी लकड़ी का तख्ता लेकर उत्पात मचाया और प्लेटफॉर्म पर सो रहे 2 लोगों के सिर फोड़ दिए तथा 2 अन्य को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उसने सरकारी रेलवे पुलिस GRP कार्यालय में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी 28 वर्षीय व्यक्ति ने उसके घर में घुसकर गोली चला दी, जिसमें उसके दादा की मौत हो गई और वह और उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। सशस्त्र पुलिस दल संदिग्ध भोला अहिरवार की तलाश कर रहे हैं और उस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। 17 वर्षीय लड़की ने करीब 3 महीने पहले बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। वनिता गुप्ता 43
जिन्होंने रविवार की सुबह चेंबूर में अपने पिता की झुग्गी में लगी आग में अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया। वहां पहुंची तो पाया कि उनकी मां और भाभियों के 4.5 लाख रुपये नकद और कुछ लाख रुपये के सोने के आभूषण गायब थे। अपने नुकसान की गंभीरता से जूझ रही गुप्ता सिद्धार्थ कॉलोनी में अपने घर के जले हुए अवशेषों के पास बैठी थीं और चोरी हुए कीमती सामानों के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा रही थीं। उन्होंने कहा कि इलाके की उनकी दोस्त ने उन्हें रविवार सुबह 6:30 बजे आग लगने की सूचना दी। एस बोराल और देबाशीष कोनार की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार की सुबह बंगाल के बीरभूम के भदुलिया गांव में एक खुली कोयला खदान में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। विस्फोट इतना तीव्र था कि शवों के अंग 800 फीट दूर तक बिखर गए। बीरभूम के एएसपी राणा मुखर्जी ने बताया कि विस्फोट तब हुआ जब खनन कार्यों के लिए शक्तिशाली डेटोनेटर को योजनाबद्ध विस्फोटों के लिए एक ट्रक में ले जाया जा रहा था। बिहार विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस द्वारा सोमवार सुबह पूर्णिया जिले के अमौर में संयुक्त अभियान के दौरान 50,000 रुपये का इनामी वांछित डकैत मोहम्मद आदिल उर्फ बाबर को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अभियान के दौरान उसके 6 साथियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें 6 पिस्तौल, 1 कार्बाइन और गोलियां शामिल हैं। उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा की सुविधा के लिए पिछले साल की तुलना में लगभग 2,300 अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारी भीड़ को कम करने के लिए इस अवधि के दौरान नियमित ट्रेनों के अलावा 6,556 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सुधार करने और इसे बैंक की तरह स्थापित करने की तैयारी कर रही है, जबकि इसमें कई बदलाव किए जाएंगे, जिसमें मौजूदा 1,000 रुपये से अधिक न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, सेवानिवृत्ति के समय आंशिक निकासी की अनुमति देना और सबसे महत्वपूर्ण 15,000 रुपये प्रति माह कमाने वालों से परे अनिवार्य कवरेज बढ़ाना शामिल है। अल्जाइमर, डिमेंशिया, हार्ट फेलियर और अन्य बीमारियों का इलाज, जो ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करती हैं, जल्द ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJY) के तहत कवर किया जा सकता है। वर्तमान में ABPMJY में बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाले लगभग 25 स्वास्थ्य पैकेज हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो अब PMJ के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, ऐसे और पैकेज जोड़ने की दिशा में काम कर रही है जो विशेष रूप से वृद्धावस्था देखभाल या बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से संबंधित हैं, क्योंकि ऐसे लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। क्योंकि सरकार इस योजना का विस्तार करके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर रही है, चाहे उनका आय समूह कुछ भी हो। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को माइक्रोआरएनए की खोज के लिए सोमवार को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कार्य करते हैं और कभी-कभी वे कैसे खराब हो जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिकारियों ने कहा कि माइक्रोआरएनए छोटे आरएनए अणुओं का एक वर्ग है। इस खोज ने जीन विनियमन के एक नए सिद्धांत को उजागर किया जो मनुष्यों सहित बहुकोशिकीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। इस्लामाबाद में चीनी दूतावास ने सोमवार को कहा कि रविवार देर रात कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक शक्तिशाली विस्फोट में 2 चीनी नागरिक और एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बम विस्फोट को आतंकवादी हमला बताया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA)
ने दावा किया है कि यह आत्मघाती हमला था, जो इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से एक सप्ताह पहले हुआ था। पाकिस्तान की सरकार ने एक जातीय पश्तून अधिकार आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसने सेना पर अफगानिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों पर कठोर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट (PTM) या पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट बहुसंख्यक पश्तून क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान कथित सैन्य दुर्व्यवहारों का विरोध करता है। ये समूह, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, ने अपने चरम पर राज्य से बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण रैलियों में दसियों हजार लोगों को खींचा है। बिडेन प्रशासन ने सोमवार को हमास के धन उगाहने वाले नेटवर्क को कम करने के उद्देश्य से नए प्रतिबंध लगाए। इजराइल पर हमले के एक साल बाद समूह की धन आपूर्ति को काटने के लिए नए कदम उठाए। ट्रेजरी विभाग ने एक नकली चैरिटी गाजा में हमास द्वारा नियंत्रित एक वित्तीय संस्थान और यूरोप में रहने वाले 3 हमास सदस्यों को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया है, जो उन्हें वैश्विक वित्तीय प्रणाली के अधिकांश भाग से अलग कर देता है। प्रतिबंधों का उद्देश्य हमास को अपने सैन्य विंग को निधि देने के लिए धर्मार्थ दान का उपयोग करने से रोकना है। रूसी राज्य मीडिया कंपनी VGTRK, जो देश के मुख्य राष्ट्रीय टीवी स्टेशनों का स्वामित्व और संचालन करती है, सोमवार को एक बड़े साइबर हमले का निशाना बनी, जिसके बारे में यूक्रेनी सरकार के एक सूत्र ने कहा कि कीव के हैकर्स ने ऐसा किया है। VGTRK की वेबसाइट सोमवार की सुबह लोड नहीं हो रही थी और इसका रोसिया 24 रोलिंग 24 घंटे का समाचार चैनल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था। ये घटना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 72वें जन्मदिन के साथ हुई। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE, जो ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा आयोजित करती है, 2025-26 से 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयों की शुरुआत के साथ व्यापक सुधारों के लिए कमर कस रही है। प्रारंभिक स्तर पर, ये विषय एक एकीकृत दृष्टिकोण में पेश किए जाएंगे, जहां कंप्यूटर विज्ञान में AI और कोडिंग भी शामिल होंगे। भारत के अंतरिक्ष मिशन के आकार और दृष्टि दोनों में विस्तार के साथ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) श्रीहरिकोटा में अपने अंतरिक्षयान में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा, हमारे पास अभी केवल दूसरा लॉन्च पैड है। पहला PSLV के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका उपयोग GSLV के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह क्रायोजेनिक चरण को संभाल नहीं सकता। सोमवार को लगातार छठे सत्र में सेंसेक्स में गिरावट का सिलसिला जारी रहा क्योंकि कई कारकों ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया, जिसमें चीन के शेयर बाजार में उछाल की उम्मीद और पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर चिंताएं शामिल थीं। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 81,050 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 219 अंक गिरकर 24,796 अंक पर बंद हुआ। पिछले 6 सत्रों में सेंसेक्स में करीब 4,800 अंक की गिरावट आई है क्योंकि विदेशी निवेशकों की नज़र चीन पर है, क्योंकि उसने विकास को बढ़ावा देने और अपने वित्तीय बाजारों को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन की घोषणा की है। TCS और टेक महिंद्रा से लेकर L&T, अपोलो टायर्स तक करीब 50 कंपनियां, टाइटन, डिविस लैब्स और ब्रिटानिया ने पिछले हफ्ते कॉर्पोरेट पंजीकरण के लिए खोले गए PM इंटर्नशिप योजना पोर्टल के जरिए युवाओं को 13,000 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। अब तक करीब 200 कंपनियों ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में पंजीकरण कराया है।
जो चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.2 लाख से अधिक इंटर्नशिप को लक्षित करते हुए इस योजना का प्रबंधन कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, टाटा समूह और जुबिलेंट फूड वर्क्स अब तक सबसे अधिक इंटर्नशिप की पेशकश करने वालों में से हैं। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को सोमवार को उनकी उम्र से संबंधित नियमित जांच के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 86 वर्षीय परोपकारी व्यक्ति ने लोगों को आश्वस्त किया कि चिंता का कोई कारण नहीं है और वह अच्छे मूड में हैं। तमिलनाडु के कई मंत्रियों ने चेन्नई के पास सैमसंग प्लांट में कामगारों के एक वर्ग द्वारा महीने भर से चल रही हड़ताल को समाप्त करने के लिए सोमवार तक सैमसंग और सीआईटीयू के प्रबंधन और कामगारों के साथ बातचीत की। लेकिन देर रात तक चली लंबी चर्चाओं और कंपनी द्वारा अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक उत्पादकता स्थिरीकरण प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये सहित विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश के बावजूद उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या को सोमवार को देश का क्रिकेट मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उन्होंने क्रिस सिल्वरवुड की जगह ली, जिन्होंने देश के T20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने के बाद पद छोड़ दिया था। कप्तान शान मसूद और सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक दोनों ने शतक जड़े, जिससे पाकिस्तान ने सोमवार को मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरुआती दिन 4 विकेट पर 328 रन का प्रभावशाली स्कोर बनाया। मसूद ने शानदार 151 रन बनाए, जो 4 साल में उनका पहला शतक था, जबकि शफीक ने भी 102 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की। क्योंकि दोनों ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के बल्लेबाजी करने के बाद दूसरे विकेट के लिए 253 रन की ठोस साझेदारी की। और इसी के साथ हम दैनिक समाचार समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।